हेलो एवरीवन। तो आइए हमने अभी तक जो सीखा थ्योरेटिकल पॉइंट उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, आप ट्राई करते जाना और मैं सॉल्व करता जाऊंगा। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर सच दैट s इक्वल टू summation n equal to 1 to r n factorial is a perfect square. Is a perfect square. तो ये क्वेश्चन है। एक बार इसको आप अटेंड कर लीजिए, फिर हम मिल करके डिस्कस करते हैं। तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप ट्राई कर लिए होंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर सच दैट समेशन दिस। अब इसका क्या मतलब है, एन इक्वल टू वन टू आर, मतलब एन इक्वल टू वन से आर तक जाना है, सबको ऐड करना है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ एस को, तो मुझे ऐसा दिखता है, वन फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल प्लस फाइव फैक्टोरियल प्लस कहाँ तक जाए, तो हम डॉट 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 इसी पैटर्न पे लास्ट में आर फैक्टोरियल लिख देते हैं। अब यही तो क्वेश्चन है, कहाँ तक जाए, कितनी बार कहाँ तक जा सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर मिले। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर मान लो आर की वैल्यू अगर मैं वन लूँ, इसका मतलब मुझे केवल वन फैक्टोरियल ही लेना होगा, जो कि वन आएगा। और वन इज द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ वन। तो एक तो अपनी पास वैल्यू आ गई आर इक्वल टू वन। तो एक अपने आंसर का ये पार्ट हो गया। हमें नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं। इफ आर इक्वल टू टू, मतलब हम लोग ऑप्शन निकाल के देखें तो क्या होता है, वन फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल, और ये वैल्यू आती वन प्लस टू इंटू वन, मतलब थ्री। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आर इक्वल टू टू इज नॉट अवर रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, अब अगर आर का वैल्यू मैं लेता हूँ थ्री, तो मेरा एस हो जाएगा वन फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल। यानी क्या मिलता मुझे, वन प्लस टू प्लस थ्री इंटू टू इंटू वन। यानी ये आ जाता अपना वन प्लस टू प्लस सिक्स, जो कि नाइन आया। एंड नाइन इज द परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ थ्री। इसका मतलब आर इक्वल टू थ्री इज द वैलिड आंसर। तो अभी तक तो दो मिल गए, ये भी अपना वैलिड है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। इफ आर इक्वल टू फोर, तो अपना एस क्या होता, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल। तो वन टू थ्री का सम तो पता ही है, नाइन। और फोर फैक्टोरियल कितना होगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। यानी कितना हो जाता है, नाइन प्लस फोर से ट्वेल्व क्लोज है ट्वेंटी फोर, मतलब आ गया नाइन प्लस फोर थर्टीन, तो थर्टी थ्री। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई। अब मैं आ जाता हूँ आर इक्वल टू फाइव पे। तो मेरा एस क्या मिलता, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल। अब हमें यहाँ तक का सम तो पता ही है, थर्टी थ्री। फोर फैक्टोरियल तक का सम तो थर्टी थ्री है।
अब जो 5 फैक्टोरियल है वो क्या होगा? 5 into 4 फैक्टोरियल, ये तो होगा 5 into 4 फैक्टोरियल। अब 5 into 4 फैक्टोरियल 24 है। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 + 1 12, 120। अब जितने भी नंबर आएंगे, जैसे 6 फैक्टोरियल भी निकालूंगा, तो 6 फैक्टोरियल में क्या होता है? 6 into 5 फैक्टोरियल, मतलब 6 into, जैसे नेक्स्ट के लिए अगर मैं सोचूं, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि जीरो पक्का आएगा यूनिट प्लेस में। और अगर यूनिट प्लेस में जीरो आएगा आगे जाके, 5 है इसके आगे, तो टोटल कुल मिला के देखो, 3 3 + 2 5 और 1, यानी यूनिट प्लेस में 3 फिक्स आएगा। यानी जो R = 4 से लेकर जितने भी केस बनेंगे, 5 6 7 या इनफाइनाइट तक, उन सब में 3 यूनिट प्लेस में आएगा। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 3 नहीं हो सकता। नो परफेक्ट स्क्वायर, नो परफेक्ट स्क्वायर हैव 3 एज इट्स यूनिट प्लेस। मतलब यूनिट प्लेस में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में 3 तो हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है, इसका मतलब जितने भी नंबर हमें मिलेंगे, वो R = 4 से लेकर इनफिनाइट तक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। मतलब और आगे परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको सोचो क्यों नहीं होता है। जैसे आप खुद देखो, 1, 4, 9, 25, 31, 144, 189, 324, 369, 324, 361। मतलब मैं ऐसे लिखता जाऊं ना, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर ही तो हैं। तो आप इनके यूनिट प्लेस को देखो, ये तो अकेला ही सिंगल है, तो यूनिट प्लेस ही है। देख लो, कहीं पर भी 3 दिख रहा है क्या? यही नंबर रिपीट होते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस में है, केवल क्या क्या आ सकता है देखो, जीरो आ सकता है बिल्कुल, 1 आ सकता है बिल्कुल, आ सकता है 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हाँ 64 में है, 5 हाँ 25 में है, 6 हाँ 36 में है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 हाँ 49 में 9 खुद है। तो बस यही प्लेस आते हैं, यानी क्या क्या नहीं आ सकता? 2 कभी नहीं आ सकता यूनिट प्लेस, यानी आप नंबर को देखो और 2 दिखे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में। 3 नहीं आ सकता, 4 5 6 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। तो अपने केस में 3 आ रहा है आगे जाए। सो केवल दो ही नंबर हमें मिले। कौन कौन सा? R = 1 और R = 3। सो नंबर ऑफ वैल्यू कितने हो जाएंगे? 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। ये हो जाएगा इसका answer। ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूँ। फ्रॉम द फर्स्ट 100 natural numbers, from the first 100 natural numbers, two numbers are to be selected. Two numbers are to be selected. ठीक है। Find the number of ways, find
the number of ways such that। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। तो मेन क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर टू नंबर्स आर टू बी सेलेक्टेड। तो नेचुरल नंबर 100 की स्टार्टिंग है, 1 2 3 4 5 अप टू 100। उसमें से दो हमें नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने हैं। और क्या कंडीशन है, किस कंडीशन पे करना है वो रिस्ट्रिक्शन आप देख लो। पहला केस क्या कहता है, फर्स्ट केस है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। एक बार आप ये ट्राई करके अटेंड कर लो, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। आप वीडियो पॉज करके अटेंड कर लीजिए। तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो कोई भी दो आ जाए तो सिलेक्शन हो रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा 100C2। तो कितना हो जाएगा अगर इसको हम निकालें, तो 100 दो बार कम करेंगे, अपॉन 2 को भी दो बार कम कर लेंगे। तो 50 टू 5 जा 10 इंटू 99, 5 9 जा 45, 4 रिमाइंडर, 5 9 जा 45 प्लस 4 49। और जीरो भी था, तो अपना ये आंसर आ गया 4950। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए देखो, ऊपर का तो सब कुछ सेम है कि फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर टू नंबर आर टू बी सेलेक्टेड। 100 नंबर नेचुरल नंबर में से दो नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट लिख देता हूँ। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट आप ट्राई कर लेना, अटेंड कर लेना। बोथ ऑफ देम आर इवन। बोथ ऑफ देम, बोथ देम आर इवन। ये रिस्ट्रिक्शन, दोनों इवन है। अगर दोनों इवन है तो एक बार आप अटेंड कर लो इसको, वीडियो पॉज करके मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो देखो, अगर दोनों ही इवन है तो हमें पता है कि अगर मैं एनालिसिस करें तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इवन नंबर तक 100 तक जा रहे हैं। तो आप देखो, जब हम इवन नंबर तक जाते हैं तो जितने ऑड होते हैं, 3 ऑड और 3 इवन है, चाहो तो देखें। तो ऐसे 100 तक भी हम जाएंगे ना, डॉट 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 100। तो इसमें 50 तो अपने होंगे ऑड और 50 होंगे इवन। अब कंडीशन क्या है कि बोथ ऑफ द नंबर आर इवन। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। अगर दोनों इवन चाहिए तो कोई भी दो इवन ले लो 50 में से, तो 50 is 2। तो अपना आंसर यही होगा। तो 50 इंटू 49/2 इंटू 1। तो अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ, रफ में कर सकते हैं हालांकि। तो देखो 49 को 25, 5 9 जा 45, 4 इज द रिमाइंडर, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 2 9 जा 18, और 2 4 जा 8 प्लस 1 9। तो अगर आप निकालोगे तो कितना जाएगा, 5 4 प्लस 8 12, तो 2 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 1225। ये हो जाएगा 1225, 1 2 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि मैच कर गया होगा आपका। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन वही है कि यही वाला क्वेश्चन है। फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर टू नंबर आर टू बी सेलेक्टेड, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से टू नंबर सेलेक्ट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है आपका, बोथ ऑफ देम आर ऑड। बोथ ऑफ देम आर
ऑड। एक बात बताओ, वीडियो पॉज करके निकाल लो आप, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा? अपने 50 ऑड थे, 50 इवन थे, तो इस बार हम क्या करें, 50 में से कोई भी दो ऑड ले लें, तो यही आंसर होगा। मतलब जितने ऑड का सिलेक्शन होगा उतना ही होगा। तो 50 सी टू 1225, कैलकुलेशन देख लेना, 1225। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है वन ऑफ देम इज इवन एंड वन इज ऑड। वन ऑफ देम इज इवन एंड वन इज ऑड। उनमें से एक इवन है एंड वन इज ऑड। एक इवन एक ऑड। तो एक वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लो। अगर एक इवन एक ऑड है तो 50 ऑड है, 50 इवन है, तो काम कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 50 इवन में से कोई एक ले लो, 50 सी वन वेज से, एंड, क्योंकि प्रोसेस रुकी नहीं है, एक इवन लेना है एंड एक ऑड लेना है, इसलिए एंड ऑपरेशन। तो 50 सी वन, क्योंकि एक हो गया सिलेक्शन, एक ही सेलेक्ट करना है। एक इवन सेलेक्ट कर लिया 50 सी वन से, एंड एक ऑड सेलेक्ट कर लिया 50 सी वन से, इसलिए दो वे हो गए। और 50 सी वन एंड 50 सी वन, तो 50 इंटू 50, बिकॉज हमको पता है कि एन सी जीरो वन होता है, एन सी एन, एन सी एन वन होता है, और एन सी वन एन होता है, और एन सी टू एन एन माइनस वन अपॉन टू, तो पता है। तो इसलिए ये हो जाएगा 50 सी वन है तो 50 इंटू 50, यानी क्या आंसर आ जाएगा, 5 5 जो 25, तो 2500। ये इस वाले पार्ट का आंसर है। तो आई होप कि आपने सारे पार्ट निकाल लिए होंगे खुद से। अब हम नेक्स्ट करते हैं। मेन देखो, समझना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, एग्जाम तो चल नहीं रहा, क्लास है, तो चलो सीखने आगे बढ़े। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, थ्री नंबर्स आर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, थ्री नंबर्स आर टू बी सेलेक्टेड, थ्री नंबर्स आर टू बी selected, three number are to be selected, find the number of ways such that, find the number of ways such that। अब इसमें पार्ट बनेंगे, है ना। अब इस बार हमें 100 नेचुरल नंबर में से तीन नंबर सेलेक्ट करना है, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है अपना विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो एक बार आप इसको अटेंड कर लीजिए, मैं अटेंड कर लेता हूँ, आप वीडियो पॉज करके अटेंड कर लिए होंगे। तो देखो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो कोई भी ले लो 100 में से। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज फॉर द फर्स्ट पार्ट विल बी 100C3। निकालना चाहो तो 100 को तीन बार कम कर लोगे, काफी बड़ा नंबर आएगा, तो आएगा बॉन 300। कैंसिलेशन तो पक्का होगा क्योंकि इंटीजर ही आता है हमेशा। तो देखो 33, और 2 4 जाए 2 9 जाए,
अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 33 का 9 से, तो आप कर लोगे वैसे तो यही अपना वेज हो जाएगा 49, 59, 33, 100। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड केस में। तो आप सोचना, इसमें ट्राई करना, फिर हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2, जो क्या कह रहा है केस नंबर 2, दे फॉर्म एन एपी, दे फॉर्म एन एपी। अब नंबर कितने लेने हैं? 3, और तीनों नंबर में एपी बने। तो आप एक बार सोचो, ट्राई करो। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होंगे। अब देखो एपी बन रही है। अब अगर एपी बन रही है 3 नंबर में, तो लेट 3 नंबर्स आर, जो जो सेलेक्ट होंगे, दैट आर ए, बी, सी आर द सेलेक्टेड नंबर, आर सेलेक्टेड नंबर्स। और अगर ये सिलेक्टेड नंबर्स हैं, तो एक बात सोचो आप, कि एपी कब बनती है? 3 नंबर एपी में कब होते हैं? जब डिफरेंस उनका सेम, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब जो बी माइनस ए है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस फॉर फर्स्ट टू टर्म, शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी, ये होना चाहिए। या अगर हम इसमें देखें, तो बी को उधर ले जाता हूँ, तो बी प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए, यानी टू बी इक्वल टू सी प्लस ए, या सी प्लस ए इक्वल टू टू बी। इससे क्या पता चल रहा है? कैसे हमें नंबर चूज करने होंगे, कि ऐसे हमें, इससे क्या बता, ऐसे हमें नंबर चूज करने होंगे जिससे कि हमें टू इंटू समथिंग, मतलब इवन नंबर आए, उनका सम इवन आए। तो एक बात बताओ, इवन कब आ सकता है? 2 नंबर का सम इवन तब आ सकता है जब एक ऑड हो एक इवन हो। कभी नहीं आएगा, ऑड ही आएगा। या तो दोनों ऑड हो, या तो दोनों इवन हो। मतलब ये भी फर्स्ट नंबर भी इवन होना चाहिए, या तो ये केस हो सकता है, और ये भी ऑड हो, ये भी ऑड, फर्स्ट भी ऑड हो एंड सेकंड भी ऑड हो। तो या तो फर्स्ट केस, तो दो केसेस में बन रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो रिक्वायर्ड वेज होंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ये क्या होंगे बताओ? या तो हम क्या करें, एक और ले लें, तो 50, तो तीसरा नंबर बी खुद ही आ जाएगा। भाई दो ही सिलेक्शन करने पड़ेंगे, सी और ए के लिए, और थर्ड नंबर बी से आ जाएगा, बी आ जाएगा इस रिलेशन से। तो दो ही सिलेक्शन करने होंगे। तो 50 ऑड में से एक ऑड ले लिया, एंड, अच्छा दोनों ऑड लेने पड़ेंगे, पहला भी ऑड, तो कोई भी दो ऑड ले लो, सही बात। तो अगर कोई भी, तो 50 C2 से दो ऑड नंबर ले सकते हैं। तो या तो ये केस, या 50 C2 से हम दो इवन नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लो, यही आंसर हो जाएगा अपना। 50 से 2 हालांकि निकाला हुआ है, लेकिन चलो देख लेते हैं क्या था, कहीं पे निकाला था 50 से। 50 49 अपॉन 2, तो 25 × 49। वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन निकला हुआ है, ये रहा, 1225। तो 1225 प्लस 1225, यानी 2450। तो 1225 प्लस 1225, 2450, ये अपना आंसर है। 2450 इसका आंसर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सिलेक्शन दो ही क्यों किए? जैसे मान लो आपने दो ऑड नंबर लिए, फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 ले लो, ठीक है। तो 3 + 5, 8, 8/2, 4, तो 3 4 5, तो एपी हो गई ना। यानी एक जो बी है अपना, वो खुद ही आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 3 नंबर का सिलेक्शन हो गया जो एपी में हो गए।
अब मान लो एक और आपने लिया 3 और एक और ले लिया 11, तो 3 + 11 14, 14/2 7, तो क्या नंबर मिले 3 7 11, एपी बन रही है, क्या चेक करो, 3 + 4 7, 7 + 4 11, बन रही है ना। तो इसलिए एपी कितने बन जाएगी अपनी, जितने में से हम दो और नंबर ले सकते हैं, तो एक खुद ही आ जाएगा, थर्ड वाला नंबर, और जितने में से हम दो इवन ले सकते हैं, तो उतना जो थर्ड, क्योंकि 3 नंबर लेने थे, तो थर्ड एपी वाला इस रिलेशन से हम लोग निकालते जाएंगे, तो इसलिए ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस, एक बार मैं लिख देता हूँ, आप ट्राई कर लो। थर्ड केस है, दे फॉर्म अ जीपी, दे फॉर्म अ जीपी, दे फॉर्म अ जीपी। तो देखो, जीपी के लिए हमें पता है तीन टर्म्स क्या होते हैं, ए आर, ए आर स्क्वायर, मतलब जो इसमें मेन रोल प्ले करेगा वो फर्स्ट टर्म प्ले करेगा और कॉमन रेशियो प्ले करेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो डिफरेंट हो, तभी हमें डिफरेंट जीपी हम काउंट कर पाएंगे, राइट। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, तो कॉमन रेशियो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 हो गया तो सारी टर्म सेम हो जाएंगी, और हमें 3 नंबर चूज करने हैं 100 में से, इसके बाद हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा, राइट। अब आप ये देखो कि डिफरेंट कॉमन रेशियो क्या क्या ले सकते हैं, तो 1 तो नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं। अब 2 कॉमन रेशियो वाली कितनी जीपी बनेगी, तो ये डिपेंड करेगा कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। अगर मान लो 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 to 4, ये तीन ही बनानी है ना। फिर 2 से करोगे तो 2 4 8, 3 से करोगे तो 3 6 12, क्योंकि आप डबल करते जा रहे हो ना। 4 से करोगे तो 4 2 8, 8 2 16, ऐसे। तो कहाँ तक जाए हम, डिपेंड करेगा कि लास्ट वाला नंबर क्या मिल रहा है। जैसे मान लो अगर मैं 50 ले लूं, तो 50 उसका डबल 100, 100 का डबल 200, तो 200 तो है ही नहीं अपने पास, यानी लास्ट 100 मिल सकता है, तब हम जा सकते हैं 100 तक। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखो 25, 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, मतलब कि फर्स्ट टर्म जब 1 है, वहां से लेकर जब फर्स्ट टर्म अपनी 25 हो जाए, तो अपने को डिफरेंट डिफरेंट जीपी मिलेंगी, बिकॉज इनके कॉमन रेशियो सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म अलग है, तो अलग आएगी जीपी, राइट। तो आप ये देखो, अपने पास R = 2 के लिए टोटल कितनी जीपी मिली, 25, तो 25 जीपी ऐसी बनेंगी जिनका कॉमन रेशियो 2 होगा। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं, जब कॉमन रेशियो 3 है तो ऐसे कितने जीपी बनेंगे। तो अगर मान लो फर्स्ट टर्म 1 है, तो 139, सेकेंड 2 है तो 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक, अब लास्ट में कहाँ रख जाऊँ मैं, तो अगर मैं 25 लेता, तो 25 3 जा 75 नहीं जाएगा। ठीक है, 6 या 5 लो, 5 5 3 जा 15, 15 3 जा 75, करीब है। 6 लो, 6 3 जा 18, 18 3 जा 7, हाँ 3 है 24, 3 कम 3 2 5, 54 जाएगा। 10 ले लो तो 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, हाँ करीब है। 10 से आगे 11, 11 होगा, क्योंकि देखो आप, अगर आप 11 लेते हो तो 11 3 जा 33, 33 3 जा 99, मतलब अपने पास टोटल कितने जीबी बन जाएंगे, 11। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम, जब कॉमन रेशियो है 4, कॉमन रेशियो 4 वाले, तो जब A1 ले लूं, अब मैं एक काम करता हूँ 5 पे चेक करता हूँ, तो 4 5 जा 20, 25 जा 24 जा, 5 4 जा 20, 24 जा 80 जा रहा है। 6 6 4 जा 24, 24 4 जा 96, A = 6 तक जाएगा, यानी यहां से हमें 6 जीपी मिल जाएंगी जिनका कॉमन रेशियो 4 वाली।
अब अगर आर इक्वल टू 5 है, आर इक्वल टू 5 है, तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा ये चेक कर लेते हैं। 5 5 5 जो 25, 25 5 जा 75 जाएगा। 6 6 5 30, 35 जा नहीं जा रहा। 6 वाले पे नहीं बनेगा भाई, 6 5 30 और 35 जा 150, तो 5 तक ही जाएगा। इसका मतलब 5 बनेंगे। 1 5 25, 2 10, 2 5 जा 10, 5 जा 50 ऐसे। 3 3 5 जा 15, 15 3 जा 7, 15 5 जा 75। 4 4 5 जा 20, 25 जा 100, 4 तक ही जाएंगी। 5 कैसे ले लिया मैंने? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 नहीं ले सकते भाई, वही मुझे लग रहा था थोड़ा। 4 ही लेंगे, तो 4 तक ही जा पाएंगे, बिकॉज 4 5 जा 20 और 25 जा 100। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब अपना आर का वैल्यू कॉमन रेशियो 6 हो जाए, तो ए की वैल्यू 1 बिल्कुल ले सकता हूँ। 1 6 36, 2 2 लूंगा अगर ए का वैल्यू, तो 2 2 6 जा 12, 12 6 जा 72 ले सकता हूँ। 3 3 3 6 जा 18, 18 6 जा 18 6 जा, तो देखो 4 48 7 6 4 10 नहीं जा रहा। इसका मतलब इसमें दो ही आएंगे, ए इक्वल टू 1 वाली और ए इक्वल टू 2 वाली, क्योंकि 2 पे क्या बनेगी? 2 2 6 जा 12, 12 6 जा 72। अगर आप 3 लेते हो ए का वैल्यू, तो बनेगा 3 3 6 जा 18, और 18 6 जा 48 या 6 6 4 10 108, ये भी नॉट पॉसिबल है। ये नॉट, केवल दो केस बनेंगे इसके, ओनली टू केसेस। यहाँ से अपना केवल टू केस। अगर मैं आर का वैल्यू लेता हूँ 7, तो ए की वैल्यू 1 ले सकता हूँ बिल्कुल। 2 2 पे 7 2 जा 14, 14 सॉरी हाँ, 2 पे 7 2 जा 14, 14 7 जा 7 जगह 28, 7 7 2 9 98, तो 2 भी ले सकता हूँ, 3 नहीं ले सकता। तो इसके भी दो केस बनेंगे, यानी दो जीपी बनेंगी। जब आर इक्वल टू 8 है, तो हम ए का वैल्यू 1 ले सकते हैं भाई। 8 8 1 8 और 64। और अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले, तो 2 लेने पे क्या होगा मुझे? 2 2 8 जा 16, 16 8 जा 8 छंग 48 की 8, 8 एकम 8 4 12। तो हम 1 ही ले सकते हैं, केवल एक ही जीबी बनेगी। हम एक की वैल्यू 2 से शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 2 लोगे तो देखो प्रॉब्लम क्या है। 2 8 जा 16, फिर 16 8 जा 8 छंग 48, 8 एकम 8 4 12 128, जो कि 100 से बाहर निकल गया। ठीक है, ऐसे आर इक्वल टू 9 लेने पर भी एक बन जाएगी। कौन सी? 1 9, 9 9 जा 81। और 10 लेने पे बनेगी क्या? देख लेते हैं। अगर मैं 10 लूंगा, तो बनेगी ए इक्वल टू 1 पे 1 10 100 लास्ट, केवल एक। यानी यहाँ से भी एक जीपी, यहाँ से भी एक जीपी, और आर इक्वल टू 10 वाली भी एक जीपी। अब टोटल कितनी जीपी बनी ये हम काउंट कर लेते हैं। तो अपना जो टोटल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल पॉसिबल जीपी, ये हो जाएगा 25 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 तीन बार, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 2 से स्टार्ट हुआ था और 10 तक गए, यानी कि 9 बार होना चाहिए। तो 4 4 8 1 9 सही है, क्योंकि अपने वो 2 से लेकर 10 तक 9 नंबर्स हो गए ना, इसलिए।
जब आर की वैल्यू के हिसाब से 9 वाली चीजें आई हैं। अब इनको ऐड कर लेता हूँ मैं। तो ये नीचे वाले 5 और 25 30 बन गया। 6 + 4 10 बन गया, तो 30 + 10 40, और 11 + 2 13, 40 + 13 53। सो 53 GPs आर पॉसिबल। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, डियर सम इज मल्टीपल ऑफ 3। डियर सम इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी ऐसे हमें 3 नंबर चूज करने हैं कि उनका सम 3 का मल्टीपल आए। ठीक है। अब जिसमें 3 इन्वॉल्व हो, 3 के नंबर इन्वॉल्व हो, जैसे या 3 से डिविजिबिलिटी हम चेक करने के लिए 3 से डिवाइड करने पर जितने भी नंबर के फॉर्म बनेंगे उनके बारे में हम उन केसेस के बारे में सोच सकते हैं। तो आप एक चीज देखो, एक बार आप ट्राई कर लो, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो 3 से डिवाइड करने पर किसी नंबर को कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, राइट। सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी 3 से डिविजिबिलिटी के लिए जितने भी नंबर अपने बनेंगे वो 3Q + R के फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पर रिमाइंडर अपना 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो देखो, फर्स्ट टाइप के नंबर ऐसे बनेंगे, सेकेंड टाइप के नंबर, और थर्ड टाइप के नंबर जो बन सकते हैं। तो मैं दोनों हर टाइप लिख रहा हूँ। तो जैसे 3 के मल्टीपल, और हमने 1 to 100 लिया है, तो 3 से स्टार्ट होना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 3, 6, 9, 12 से लेकर 99। तो अगर हम देखें तो 3 3 9, 3 4 12, चौथे पे 12 आ रहा है, तो 33 नंबर हैं ये। तो टोटल 33 ऐसे नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल। अब 3 के मल्टीपल +1, यानी कि 3 + 1 4, 6 + 1 7, 9 + 1 9 + 1 10, 12 + 1 13, 99 + 1 100। तो 100 भी है, यानी 33 ये भी बन जाएंगे। तो ये भी 30। अच्छा, 136 भी ले सकते थे क्या? नहीं नहीं, 1 थोड़ी है। तो ये अपने 33 हो गए। अब टोटल 66 हो गए, तो बचे हुए नंबर 34 आएंगे। जब R = 2 है, तो अब अपना R = 2 है, तो 3। जब R 0 हो जाए, Q1। ठीक है। तो 5 से स्टार्ट कर देता हूँ इनको। जो नंबर अपने, तो 1 तो अपना किसी में भी नहीं आएगा। 1 आएगा अगर हम 3 की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1 ले लें, Q की वैल्यू 0 ले लें, और R की वैल्यू 1। ठीक है। R की वैल्यू 1 ले लें, यानी 1 जो अपना इंक्लूड होना चाहिए था एक्चुअली, वो सेकंड केस में आना चाहिए था। तो 1 + 3 4, बिल्कुल। तो सेकंड केस वाले 34 नंबर होंगे, क्योंकि सारे नंबर हम एनालिसिस कर रहे हैं। 34 ऐसे नंबर होंगे जो इस फॉर्म के हैं, जिनसे Q 0 होने पर, R 1 होने पर बना जाएगा। अब जो बाकी नंबर हैं वो हम देखें। R = 2, तो 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि सारे ही नंबर 100 तक के काउंट होंगे। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, से लेकर लास्ट वाला नंबर +2 का, तो 20, 30, 3 3 9, 31, 3 बन जा 3, 3 3 9, 93, 32, 31। अब क्यों है 32, 33 ले लो ना बचे हुए नंबर। बिल्कुल। तो 33 हो जाएगा अपना +2, 101। अच्छा, ये तो नहीं चलेगा। तो 101 -3, तो 98। ये आएगा 98। और 98 कब मिलेगा हमें? जब हम ले रहे हैं क्यू को 98 -2, 96/3, 3 3 जाए 32।
तो 32 नंबर है। ये कितने नंबर से ये पता लगा रहा हूँ मैं। तो 2 से स्टार्ट होकर 98 तक जा रहा है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि दिस इज लास्ट टर्म। वैसे बचे हुए नंबर 33 आएंगे। तो 33 नंबर्स होंगे, ऐसे भी पता लगा सकते हो। या अगर आपको एपी के थ्रू निकालना है तो एपी का लास्ट टर्म 98 है और फर्स्ट टर्म 2 है। कॉमन डिफरेंस 3 का है। तो नंबर ऑफ टर्म n-1 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है। तो 96, 96 क्योंकि 3 उधर 2 उधर गया, 96 अपॉन 3 इक्वल टू n-1। तो ये 32 आएगा, 3 3 जाए 3 2 6 प्लस 1 तो 33। पता चल गया होगा। तो ये 33 नंबर है। अब हमें इनमें से ऐसे 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं कि मल्टीपल उनका 3 आए। तो एक चीज देखो, इनमें से कोई भी 3, 33 में से कोई भी 3 ले लो तो भी मल्टीपल 3 आएगा। बिकॉज 6 प्लस 9 प्लस 9 18। या 34 में से कोई भी 3 ले लो, 4 प्लस 7 11, तो भी 3 आ रहा है। और 33 में से कोई भी 3 ले लो लास्ट वाले केसेस के, उनमें से 3 का मल्टीपल आएगा। इसका मतलब ये हो सकता है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो 33 में से कोई भी 3 ले लो, या 34 में से कोई भी 3 ले लो, और 33 में से कोई भी 3 ले लो। अच्छा, और भी मिक्स भी हो सकता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। मिक्स वाला, अगर इनमें से 2 लोग स्टार्टिंग में से और एक इनमें से नेक्स्ट में से लो, 7 3 9 7 16 नहीं आ रहा, 4 1 5 3 8 नहीं आ रहा, 4 1 5 2 7 नहीं आ रहा, तो 2 और 1 का नहीं चलेगा कि 2 किसी में से ले लें, किसी एक में से एक ले लें, नहीं चलेगा। तीनों का केस हो चुका, एक 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 ले लें तो 3 1 4 तो 6 बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, या और ये केस कि 33 में से कोई एक ले लिया एंड नेक्स्ट जो 34 वाला सेट है उसमें से कोई एक ले लिया एंड नेक्स्ट 33 में से कोई एक ले लिया। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा 33 इंटू 32 इंटू 31 अपॉन 3। और ये ऐसा 2 बार है तो इंटू 2, क्योंकि ये वाला और ये वाला, और 34 वाला प्लस 34 इंटू 33 इंटू 32 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, प्लस 33 C1 तो 33, 34 C1 तो 34, 33 C। अब इसको जो आप सॉल्व कर लोगे तो जो रिजल्ट आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। सो मेन चीज क्या है कि यहाँ का जो, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको लूंगा, जब भी हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी लेंगे। सो आई होप you have understood everything. कोई doubt तो you can ask in comment box. Okay, so thank you dear student. Bye everyone. Bye bye.